बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में एक बार फिर। अच्छा, लास्ट वीक के टेक टॉक में हमने एक तो अक्टूबर सीजनल के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की थी। उसमें जो लास्ट 14 ईयर्स का जो डाटा था उसको जो एनालाइज किया था, उसमें जो चीज़ सामने थी, इसमें मेजर एक जो था वो 10 टाइम्स जो पॉजिटिव क्लोजिंग देखी हमने हिस्टोरिकल डाटा में, और 4 टाइम्स जो है वो नेगेटिव देखी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बुलिश मोमेंटम इन अक्टूबर एक्सपेक्टेड था, जो कि फॉर्म भी कर रहा है। लेकिन उसमें एक सिनेरियो और भी हमने डिस्कस किया था कि अगर जो सितंबर की क्लोजिंग पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव अक्टूबर भी हुआ है, तो उस इन चीज़ों को, और वाइस वर्सा ये था कि अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव है। तो उसको आज जमशेद फर्दर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर यही बात की थी कि जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होगा वो थोड़ा डिसाइसिव होगा कि अक्टूबर में फर्दर ट्रेंड क्या रहता है। तो हम इसको भी आज कंक्लूड करने की तरफ सीजनल को जाएंगे। और इसके अलावा जो हमने चार्ट, अगर KC100 की बात करें, उसको जो हमने डिस्कस किया था उसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने चार्ट को डिस्कस किया था, डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस किया था, और एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न को भी डिस्कस किया था, जिसमें कि थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हम कर रहे थे। और जो मेजर सपोर्ट, एक जो फर्स्ट इनिशियल सपोर्ट थी वो 46,100 की थी, और जो ऊपर के एरियाज डिस्कस किए थे वो 47,600 पहले रेजिस्टेंस और 47,300। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें या इंडेक्स की ड्यूरिंग द वीक परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो इंडेक्स ने जो सेकंड रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक करके और क्लोजिंग भी इसके ऊपर आई है। और अगर इसको टू बी प्रिसाइज डिस्कस करें तो 47,619 का हाई टच किया है इंडेक्स ने लास्ट वीक में, और जो सपोर्ट थी वो 46,294 थी, जो कि ओपनिंग कह लें या जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी। और जो क्लोजिंग इस करंट वीक की जो क्लोज हुआ है उसकी अगर बात करें तो 47,493 की क्लोजिंग आई है। तो ये ओवरऑल लास्ट वीक की उसकी परफॉर्मेंस रही। टेक टॉक को रिकैप कर लिया, अब जमशेद की तरफ चलते हैं और गोइंग फॉरवर्ड अब आगे जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है उसको देखते हैं, और इवन सीजनल्स को भी एक दफा दोबारा डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टेक टॉक में फर्स्टली तो जो सीज़न था लास्ट वीक हमने इसको थोड़ा सा अनकम्प्लीट छोड़ा था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अकॉर्डिंगली इसको आगे देखेंगे, सम अप करेंगे। इसके अंदर जो क्लियर विनर थे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डेटा, वो जैसे सर ने डिस्कस किया है 10 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा बुल रन नज़र आता है। और परसेंटेज वाइज देखें या नंबर्स देखें, वो भी काफ़ी हेफ्टी नंबर्स नज़र आते हैं बुलिश साइड के ऊपर। और जो 4 टाइम्स क्लोजिव है इसके ऊपर सिर्फ एक जो ईयर था, ये 6.58% की नेगेटिव क्लोजिंग थी। अदरवाइज वो मेजर एक्टिविटी बेरिश साइड के ऊपर नज़र नहीं है अकॉर्डिंग टू द जो कन्वेंशनल डेटा है। अच्छा, इसके ऊपर जो अभी का हमारा बयास है, करंटली जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर था एक अच्छा बुल रन अप साइड के ऊपर हमने विटनेस हुआ। वीक और 20 बेसिस के ऊपर 2.73% की क्लोजिंग आई है। तो लगता है ऐसे है कि ये बुलिश मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू करेगा। अब इसके ऊपर जो एक नेट क्लोजिंग है वो हम एक्सपेक्टेड है कि वो एक मंथ के अंदर बुलिश क्लोजिंग करते नजर आए। अब वो किस नंबर के साथ आती है तो फर्दर आगे के जो मिड ऑफ अक्टूबर होगा या अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल चार्ट्स वो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर परफॉर्मेंस या इसकी जो वॉल्यूम्स हैं उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो क्विकली रिकैप करते हैं, एक इस चैनल को हमने डिस्कस किया था जहाँ के ऊपर हमने एक बायास डिस्कस किया था डाउन साइड के ऊपर कि मोमेंटम अगर ये डाउन साइड पे वायलेट करता है इस चैनल को, ये जो हाईलाइट किया ब्लू कलर का एक फ्लैग पैटर्न हो सकता है, ये फिर ये डाउन साइड के ऊपर हमें मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और एक सेकेंड हमारा एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 46,800 का, यहाँ पे भी था ये डाउन साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमने विटनेस हुआ। फिर ये शॉर्ट टर्म के अंदर एक और चीज पार्ट हुई, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न कह लें या एक जो एक बुलिश बायास था एक डिसेंडिंग चैनल का, एक जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था शॉर्ट टर्म के अंदर, इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ 46,800 अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे इस चैनल के अंदर थोड़ा सा मजीद टाइम कंजम्पशन शायद हो और फिर एक अपसाइड या इधर साइड के ऊपर एक टिप्पणी विटनेस हो। एनी अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट हुआ चैनल का, जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया ये जो हार्ड टॉप था वो भी KC100 ने आके रीगेन कर लिया। तो अब फर्दर आगे के एरियाज को देखते हैं और उसके उसके अकॉर्डिंगली आगे का बयास को देखते हैं और जो एक कन्फ्लुएंस है चीज़ों का वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्स्टली तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद द 1 आवर चार्ट, और इसके ऊपर जो एक प्रिसाइज प्राइस एक्शन है इसको पहले देखते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले देखा जाए
तो एक इस चैनल की फॉर्मेशन अपसाइड के ऊपर इसने इस कैंडल के ऊपर इस जगह के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट जनरेट हुआ 46,850 का एरिया था, क्योंकि एक असेंडिंग चैनल थी, 46,800 850 बना। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और अपसाइड के ऊपर हमें को अच्छा एक 700-800 पॉइंट की एक्टिविटी बनती नजर आई। और जो एक कन्वेंशनल कह लें जो रेजिस्टेंस एरियाज या जो कन्वेंशनल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज थे, उससे अपसाइड के ऊपर KS100 क्रॉस करता नजर आया। अच्छा, अब जो KS100 का मोमेंटम है ये अपसाइड के ऊपर लाइकली है। अच्छा, अपसाइड के ऊपर अब मोमेंटम किस टाइम तक या किस टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जा सकता है, तो उसके लिए जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो लास्ट कैंडल थी एक डॉजी कैंडल है। नेक्स्ट एक जो ओपनिंग सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक जो 3-4 सेशन थे बुलिश एक्टिविटी के, फिर हमने कोई स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, वॉल्यूम्स जो थर्सडे के वॉल्यूम थे उनसे कम विटनेस हुए, तो एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। अच्छा, अब जो यहाँ पे कन्वेंशनल टेक्टा के बयास के लिए देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद जो एक डाउन साइड पे रीटेस्टिंग है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये एक शॉर्ट टर्म की डिप होगी, ये कोई मंदी यहाँ से अभी तक नहीं की जा सकती, या एक जो सिनारियो है कि यहाँ पे एक सेल की कॉल नहीं जनरेट होती। यहाँ से अगर KS100 सपोर्ट लेता है, और ये करंटली रिजाइड करता है एरिया इस चैनल का 47,100 47,000 के राउंड का एरिया, अगर इसको एज ए सपोर्ट यहाँ तक डिप लेता भी है, तो पहले तो ये है कि ये भी एक चीज देखने वाली होगी कि यहाँ पे अगर KS100 कोई अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं आगे के लिए 47,600 800 को उनको ऑनर करता है, डाउन साइड पे एज ए करेक्टिव मूव में आता है, और फिर इस एरिया को आके इस चैनल की अपर लाइन को एज ए सपोर्ट लेता है, तो फिर एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें विटनेस हो सकता है। और वो बुलिश मोमेंटम अब उसकी एक लिमिटेशन है, उसको देखते हैं। उसके लिए 48,000 का एक क्रूशियल लेवल है, और वो क्रूशियल इसको इस वजह से बनाता है कि यहाँ पे अब इस एक जो प्योरली टेक्निकली बयास में या प्राइस सेक्शन के ऊपर देखा जाए, और ये जो एक खैर इंडिकेटर की मदद से ये हाईलाइट किए हैं लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन, तो ये ऑटोमेटिक लोड कैलकुलेट हुए हैं, ये मैनुअली भी की जा सकती हैं। इसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट ये जो डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ था इस एरिया में, ये जो एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद डाउन साइड के ऊपर हमने एक सेल ऑफ देखा है। यहाँ पे 3 से 4 पैटर्न थे, डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनी, अप साइड के ऊपर फिर एक हमें बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। तो इस जो सेल ऑफ का जो डाउन साइड के ऊपर जो प्राइस सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली ये जो 48,000 का एरिया है ये एक लोअर हाई की फॉर्मेशन है। इस एरिया को काफी सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि इसको कन्वेंशनली देखा जाए तो यहाँ पे ये एक हायर हाई था, यहाँ पे एक इसका फेड आउट हुआ मोमेंटम, और डाउन साइड के ऊपर हमें एक्टिविटी बनती नजर आई। तो अब के लिए जो एरियाज देखने वाले होंगे अपसाइड के ऊपर, एक इनिशियली जो रेजिस्टेंस एरिया है पहले तो उसको देखें, तो वो अकॉर्डिंग टू द जो पिवट्स हैं कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अकॉर्डिंग टू द पिवट्स कैलकुलेशन, तो वो 47,700 प्रिसाइजली देखा जाए तो 47,667 का लेवल रिजाइड करता है। तो किसी के पास ही KS100 ने लास्ट टाइम हाई भी पोस्ट किया, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हुई है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने राइटअप के अंदर हाईलाइट किया भी था। ये स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, अब जो सेकंड चीज इसके ऊपर नजर आ सकती है कि इफ के अगर अपसाइड के ऊपर यही मोमेंटम इसी गो के साथ या कुछ वॉल्यूम्स मजीद बेहतर होते हैं, और ये एरिया भी आके KS100 अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लेता है 48,600 का, तो फिर जो अपसाइड का एक मोमेंटम है उसके अंदर थोड़ी सी तेजी आ सकती है, जो एक मूव है वो तेज हो सकती है, और अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो हर्डल पॉइंट्स हैं उनको जाके कम टाइम के अंदर KS100 जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। अब ये 2 से 3 सिनारियोज हैं, अगर इनको एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए समअप किया जाए तो फादर टाइम आई थिंक अपसाइड के ऊपर एक, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड से एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मोमेंटम बनाया, और इसके ऊपर एक चीज भी और भी देखते चलें, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कन्फ्लुएंस है। तो इसको अगर इस अपसाइड के ऊपर जो टॉप बना है और डाउन साइड के ऊपर जो लो था इसके ऊपर पोस्ट किया जाए, तो करंटली जो KS100 की जो रिट्रेसमेंट है या जो क्लोजिंग है वो 61.8% की क्लोजिंग के पास है। ये प्रिसाइज लेवल 47,500 का था, तो ये 500 से 200 पॉइंट का गिव एंड टेक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के ऊपर। तो इसका जो नेक्स्ट एक पोटेंशियल एक एरिया बनता है कि अगर इसको अपसाइड पे रीगेन करता है इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को, तो इनिशियली ये 48,400 अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची लेवल्स ये जाता नजर आ सकता है।
तो अब जैसे हमने डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंगली जो बायास है अपसाइड के ऊपर अब चूज ही होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन में। डाउन साइड के ऊपर एक अच्छी एक्टिविटी विटनेस हुई है और अक्रॉस द बोर्ड हमने जो विटनेस की है ये भी एक बायास था कि अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट होगा तो हमें क्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। तो वो भी विटनेस हुई है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, एक एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर हमें काफी अच्छा परफॉर्म करते नजर आए हैं। तो अभी के लिए जो सजेस्टेड एरियाज हैं इनको देखते हुए काम करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जैसे जैसे KC 100 जाता है वहां पे स्टॉक सिलेक्शन में चूज ही होना चाहिए। और कन्वेंशनली देखा जाए तो 48,000 एक अच्छा हर्डल एरिया हो सकता है और उससे पहले जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 47,500 से लेके 47,700 का होगा। और अगर इसको KC 100 डाउन अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर हो सकता है 48,600 49,000 हमको एक टाइम के अंदर चैलेंज होता देखें। ऑन द डाउन साइड देखा जाए अगर ये आगे 47,100 46,950 के एरिया आके चैलेंज करता है वहां पे इसको सस्टेन करता है तो वहां पे दोबारा से कोई हमें बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो बुलिश इंडिकेटर्स यहाँ पे अगेन लीड करते नजर आ रहे हैं। वीकली कैंडल जो क्रूशल एरिया था यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये दो एरियाज हाईलाइट किए थे। 46,800 क्रूशल एरिया था जिसको भी आगे रीगेन किया KC 100 ने। अब कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो 47,700 मीडियम रेजिस्टेंस एरिया और इसके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करने पर जो सजेस्टेड एरिया से लास्ट साइड के ऊपर हमने देखे हैं वो चैलेंज करते नजर आ सकता है KC 100। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट एरिया है वो 47,000 46,950 से 46,500 का होगा। और लास्ट टाइम जो हमारा एक स्टॉप लॉस एरिया था वो 45,009 था 45,200 था। इसको हम ट्रेल करते जा रहे हैं तो अभी के लिए जो लॉन्ग्स हैं एक अच्छी जो जहाँ पे रिवर्सल बनता नजर आ सकता है इन वेवर्स के सिनेरियो तो अभी के लिए 46,500 का एरिया रह सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स के फॉलोअप ले लेते हैं जी। जी ट्रेड प्लान्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट वीक में टॉपिक्स थी उनको देखते हैं तो उनमें शेल पाकिस्तान के ऊपर अच्छा इसके ऊपर दो बायास डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट सिनेरियो था ये ट्रिगर हुआ अपसाइड के ऊपर इसने एक अच्छा मोमेंटम कैरी आउट किया जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया से उनको चैलेंज किया जो टारगेट से 148 रुपीज का उसी के पास आके क्लोज करता नजर आया और टारगेट भी कंप्लीट किया। ये आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यूरी सेक्शन के अंदर। सिटी फार्मा के ऊपर इस तरह करके इसका रिवाइज किया था ट्रेड प्लान। ये अपसाइड के ऊपर मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया। वो राउंड जो जहाँ से इसका एक बाई कॉल जनरेट की थी वहां से 14% का गेन क्लोज करता नजर आ रहा है। तो करंटली कुछ अपसाइड के ऊपर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट एक जो पिक थी GHNI के ऊपर ये प्रीवियसली लास्ट सितंबर की लास्ट वीक के अंदर हमने इसको हाईलाइट किया था 105 रुपीज के पास। इसका भी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना जो इनिशियल जो फर्स्ट टारगेट था 114 का उससे अब अपसाइड के ऊपर आगे क्लोज किया। तो इसका मोमेंटम अपसाइड के ऊपर लाइकली है और एक जो लंबे अरसे में देखा जाए तो काफी अच्छा स्टॉक नजर आता है। करंटली इसके ऊपर 11% का गेन पोस्ट होता नजर आ रहा है। अच्छा टेलीकार्ड के ऊपर भी एक बाई कॉल एक फेक आउट की हाईलाइट किया था कि एक फेक आउट हो सकता है डाउन साइड पे मिले तो बाई करना चाहिए। तो इसके ऊपर खैर इसके जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे वो आके इसने ऑनर नहीं किया। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है तो इसके अंदर किसी की पोजीशन है तो आई थिंक होल्ड किया जा सकता है। 7.50 7.80 हो सकता है कमिंग सेशंस के अंदर चैलेंज करता नजर आए। नेक्स्ट EPCL के ऊपर ये भी लास्ट मंथ की कॉल थी। इसके ऊपर जो स्टांस था इसको ग्राउंड मेरे ख्याल में इस एरिया के ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स के पोटेंशियल वर्सेस जोन था यहाँ पे हाईलाइट किया था। अपसाइड के ऊपर जो इसके टारगेट्स हैं कमिंग सेशन में फर्स्ट टारगेट हो सकता है शुरू के आज के अंदर ही कंप्लीट करे वहां पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है और फिर दोबारा से अपसाइड कंटिन्यू करता नजर आ सकता है डिप के बाद। और करंटली 7% का यहाँ पे भी गेन पोस्ट होता नजर आ रहा है। एज कार के ऊपर एक जो परफॉर्मेंस थी वेबिनार के अंदर भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। खैर इसको भी आगे जाके देखते हैं क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट अभी तक इसके लिए भी 14% का गेन पोस्ट होता नजर आ रहा है। जी सर। जी क्यूरीज की तरफ चलते हैं जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल HBL। अच्छा HBL का जो करंट सिनेरियो इसको डिस्कस करने से पहले सा जो थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए पर्सपेक्ट के लिए लास्ट टाइम जो हमारी इसके ऊपर बाय कॉल थी इस ब्रेकआउट के बाद इसके टारगेट्स थे और इसकी इस टारगेट्स के ऊपर ही वेबिनार के अंदर हाईलाइट किया था कि यहाँ पे अब एक कन्फ्लुएंस है एक अच्छा कन्फ्लुएंस है एक बुलिश रन है नो डाउट लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन विटनेस हो सकती है एक ब्रेकआउट को जाके रीटेस्टिंग होती नजर आ सकती है। तो एज डिस्कस्ड जो डाउन साइड पे मोमेंटम था ये हमने विटनेस हुआ और आके इसी जो एक ब्रेकआउट एरिया था इस चैनल का इसको आके रीटेस्टिंग की और यहाँ पे एक काफी अच्छा एक अच्छा सपोर्टिव बाउंस मिलता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए आई थिंक इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज हैं 99.6 से 100 ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 106 110 करंटली हार्ड टॉप है और इसके ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छा नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होता नजर आ सकता है।
और डाउन साइड के ऊपर 91.80 से 87 करंटली इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट एरियाज हैं। नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में ATRL। अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट बाय कॉल या एक जो अकॉर्डिंग टू द गैन फैन प्रिंसिपल हमने हाईलाइट किया था, इसके फाइनल टारगेट 282 का था, उससे पहले ही इसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई और इसका एक हाईलाइट किया था 249 से 242 रुपीस का एरिया इस कैंडल के ऊपर अगस्त 7 को। तो इसने डाउन साइड पे इस एरिया को वायलेट किया और फिर जो नेक्स्ट एक मेजर सपोर्ट जोन कह लें या डाउन साइड के ऊपर एक जो इस चैनल की अपसाइड के ऊपर एक स्पोर्ट जोन का एरिया बनता था इस लाइन के पास, यहाँ से इसने बाउंस लिया अपसाइड के ऊपर, दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आया। अभी के लिए देखा जाए तो आई थिंक इसके ऊपर अब एक अच्छी मूव के बाद यहाँ पे एक एग्रेसिव बीरिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, क्लासिकल एग्जांपल नहीं है ये जो मूव थी अपसाइड के ऊपर, अगर इसने एक हायर हाई पोस्ट किया होता और यहाँ पे फिर एक लोअर हाई होता तो ये एक अच्छा एक आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन फिलहाल ये भी फर्दर टाइम देखा जाए तो एक अच्छी डिवर्जेंसेस या कन्फ्लुएंस है, एक बुलिश एग्जॉशन विटनेस हो सकती है यहाँ पे। तो अभी के लिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 266 270, ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 278 282, ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया। इसको अगर इस एरिया को अगर आके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो 251 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है और अगर इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग से अवॉइड करना चाहिए, कुछ शॉर्ट सेल की पोजीशन को भी हाईलाइट ट्रिगर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में SSGC। अच्छा, इसको फर्स्टली तो देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे एक आइडियली वाइकॉफ स्कीमेटिक्स नजर आते हैं, यहाँ पे एक वाइकॉफ थ्री के अकॉर्डिंगली एक कम्युलेशन नजर आती है, एक बहुत लंबे जो एक मल्टी ईयर लो के राउंड। तो एक अच्छी चीज है, इसको वाइट लिस्ट में रखना चाहिए, थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए भी इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और अब इसके ऊपर जो एक कन्वेंशनल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बायास बनता है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे इस एरिया में इस तरह करके यहाँ पे एक बनता नजर आ रहा है, एक कन्फ्लुएंस बनता है, एक आप कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है। अब इसके जो फर्दर आगे के मोमेंटम है उसके लिए जो 9.55 और 9.70 ये एक मीडियम रेजिस्टेंस एरियाज हैं और ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर कन्फ्लुएंस है। इसको अगर ये आके रीगेन करता है तो फिर 10 रुपए 30 पैसे 11 रुपए ये जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर 9.10 से 8.90 एक अच्छा बाइंग एरिया इसके अंदर रह सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी शेल। अच्छा, शेल के ऊपर करंटली प्योर टेक्निकली बायास के ऊपर देखा जाए डाउन साइड पे ये एरिया था, ये जो लास्ट हमने स्लाइड्स के अंदर देखा है ट्रेड रिव्यू के अंदर। और नेक्स्ट जो इसका व्यू बनता है यहाँ पे एक जो एक असेंडिंग चैनल है और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ सकती है जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे स्पॉट होता नजर आया कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे इस तरह करके ये एक इसकी हेड की फॉर्मेशन है और ये इसका एक राइट शोल्डर बनता नजर आ रहा है। तो वेट करना चाहिए, ये जो अपसाइड के ऊपर इसका एक असेंडिंग चैनल का एक हार्ड टॉप है और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है 148 से 152 का, इसको अगर आगे ये रीगेन करता है तो एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। और इन सेकंड सिनारियो अगर इसको ये डाउन साइड पे सस्टेन नहीं, अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं करता, कुछ टाइम कंजम्पशन होती है तो फिर इसके अंदर डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 136 132 पोर्ट एरियाज रहेंगे या जो मेजर बाइंग एरिया ये बनता नजर आ सकता है। लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एज कार के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्यूरी सेक्शन में देखा आपने, ये एक हार्मोनिक पैटर्न था 1.13, एक शार्प पैटर्न था, एक इसका हार्मोनिक पैटर्न 81 के अराउंड एक हमने इसका ऑनर रहते देखा। एक फर्स्ट इस लेग के ऊपर इसने एक 23% जो फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया डाउन साइड के ऊपर, फिर करेक्टिव मूव के अंदर आया और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। और करंटली जो इसके बायास के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये इसका नेक लाइन एरिया है और इसको एक मल्टी बैगर स्टॉक आप कह सकते हैं। ये इस तरह करके इसका जो मोमेंटम है बनता नजर आ रहा है और इस लेग का अगर ये अपसाइड के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट जनरेट करता है तो एक अच्छी हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। इन सेकंड सिनेरियो हो सकता है ये यहाँ से 135 142 रुपीज का एरिया आके चैलेंज करे और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो और फिर यहाँ पे अगर हायर लो पोस्ट करता है और यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करता है तो ये भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर लिया। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@theratofpearlsecurities.com। ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एड में स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग
या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।